बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कल हमने माना के एतबार से इसम की दो किस्में पढ़ी थी, इसमी मारिफा और इसमी नकीरा। आज हम पढ़ते हैं इसमी मारिफा की अक़साम। ठीक है, तो इसमी मारिफा की चार अक़साम हैं। यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसमी आलम, इसमी ज़मीर, इसमी मौसूल और इसमी इशारा। ठीक है, तो अब हम उनको तफसील से पढ़ते हैं और उनकी मिसालों से उनकी वजाहत करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमी मारिफा की अक़साम चार अक़साम है: इसमी आलम, इसमी ज़मीर, इसमी मौसूल और इसमी इशारा। ठीक है, अब हर एक की तारीफ़ करते हैं। नंबर एक, इसमी आलम। अलम का लफ्ज़ी माना है नाम, और ये लफ्ज़ जो है ना मुश्तरक है, इसकी बहुत सारे मानी आते हैं। जैसे अलम का माना परचम भी है, झंडा, और अलम का माना है नाम। ठीक है, तो ये है उसकी लफ्ज़ी तारीफ़, इसमी आलम का लग़वी माना। इस्तिलाही तारीफ़ क्या है? इसमी आलम वो मारिफा है जो किसी ख़ास शख्स का नाम हो। ठीक है, जैसे उमर, अली, हमीद, शाहिद वगैरह। ठीक है, दूसरी किस्म है इसमी ज़मीर। ठीक है, ज़मीर का लफ्ज़ी माना है छुपा हुआ। छुपा हुआ। ठीक है, ज़मीर, दिल को भी ज़मीर कहते हैं इसलिए कि दिल छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो ज़मीर का लफ्ज़ी माना है छुपा हुआ। इस्तिलाह में इसमें ज़मीर क्या होता है? इसमें ज़मीर वो इसमें मारिफा होता है जो किसी इस्म की जगह पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, यही तारीफ़ आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें ज़मीर वो मारिफा है जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल हो। अब उसकी यहाँ पर मैंने बहुत सारी मिसालें लिखी है वजाहत के लिए, आप देख सकते हैं। पहली मिसाल है, ज़ैद 12वीं जमात में पढ़ता है। ये एक जुमला है, ज़ैद 12वीं जमात में पढ़ता है, ये एक मुकम्मल जुमला है। अब दूसरा जुमला में इस्तेमाल करते हैं कि वो हर काम वक़्त पर करता है। तो इसमें देखें, यहाँ पर जो वो आया है वो इसको इसमें ज़मीर कहते हैं। ये इस्म की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, ज़ैद की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। असल जुमला यूँ होता है कि ज़ैद 12वीं जमात में पढ़ता है, ज़ैद हर काम पर करता है, तो ज़ैद की जगह पर वो इस्तेमाल करते हैं, तो इसको कहते हैं इसमें ज़मीर। ठीक है, दूसरी मिसाल, बुशरा अच्छी बच्ची है। एक जुमला ये है। दूसरा जुमला है, वो हर रोज़ अपने दांत साफ करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो इसमें ज़मीर है, वो जो है ये इसमें ज़मीर कहलाता है। असल जुमला यूँ होता है, बुशरा अच्छी बच्ची है, बुशरा हर रोज़ अपने दांत साफ करती है, तो बुशरा के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो इसको कहते हैं, ये इस्म की जगह बुशरा की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं इसमें ज़मीर। ठीक है, तो हमने ये तारीफ़ की है कि इसमें ज़मीर जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल हो। दो मिसालें ये हो गई। ठीक है, अब ये जो ज़मीर है ये जिस शख्स की तरफ लौटता है या जिस जगह या चीज़ की तरफ लौटता है उसको मरजा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये जो वो है ज़ैद की तरफ लौट रहा है, तो ज़ैद को हम कहते हैं मरजा। ठीक है, बुशरा को भी कहते हैं हम मरजा। ठीक है, ज़मीर जिसकी तरफ लौटता है उसको मरजा कहते हैं, ये मरजा की जगह पर इस्तेमाल होता है। तीसरी मिसाल देखें आप, ये छोटे छोटे जुमले मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आमिर 11वीं जमात में पढ़ता है। ठीक है, फिर क्या है, वो सुबह सवेरे उठा। ठीक है, तो ये जो है ना, वो सुबह सवेरे उठा, इसमें वो जो है ज़मीर है, ये इसका मर्जा क्या है? आमिर है। ठीक है, ये आमिर की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। अब आगे, उसने मुंह हाथ धोया। एक छोटा जुमला ये हो गया, तो यहाँ पर उस जो है ये ज़मीर है, ये भी आमिर की तरफ लौटता है और आमिर की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इस तरह उसके वालिद साहिब ने उसे पढ़ने के लिए अखबार दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भी ज़मीर आया है उस, और ये जो है ज़मीर ये आमिर की जगह पर इस्तेमाल हुआ है और इसका मर्जा क्या है? आमिर है। ठीक है, तो इन मिसालों में आप देख सकते हैं वो, उस और उस, ये आमिर की तरफ लौटते हैं। अब इसके साथ और भी बहुत सारे छोटे छोटे जुमले मिलाए जा सकते हैं, जैसे उसकी मुलाकात हमीद से हो गई।
حمید اس کا دوست تھا، ٹھیک ہے، تو اس جو ہے وہ بھی ضمیر آ گیا۔ پھر جو ہے نا اس نے حمید سے کہا کہ ہم مل کر پڑھیں گے، تو ہم جو ہے نا وہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے، وہ زید اور حمید دونوں کی طرف لوٹے گا۔ اسم موصول تیسری قسم ہے اسم موصول، ٹھیک ہے، یہ معرفت کی تیسری قسم ہے۔ تو اسم موصول کی تعریف کیا ہے؟ موصول کا لفظی معنی ہے ملا ہوا۔ اصطلاح میں اسم موصول اس نامکمل جملے کو کہتے ہیں جب تک اس کے ساتھ دوسرا جملہ نہ ملایا جائے تو مطلب سمجھ نہ آئے، اس کو کہتے ہیں، اس جملے کو کہتے ہیں اسم موصول، ٹھیک ہے۔ وہ اسم ہے کہ اس سے بننے والے نامکمل جملے کو جب تک دوسرا جملہ ملا کر مکمل نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، ایک نامکمل جملہ ہے، نامکمل جملہ جب تک اس کے ساتھ ایک جملہ نہ ملایا جائے، ٹھیک ہے، تو مخاطب کو سمجھ نہ آئے کہ اس نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اسم موصول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر 3 مثالیں میں نے یہاں پر ذکر کی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، جس نے محنت کی کامیاب ہوا، تو اس میں کیا ہے؟ جس جو ہے یہ اسم موصول ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسم موصول سے جس نے محنت کی، اسم موصول سے یہ جملہ بن گیا، جس نے محنت کی، ٹھیک ہے، یہ جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کے ساتھ ہم دوسرا جملہ ملا کے مکمل نہ کریں، صرف یہ کہیں کہ جس نے محنت کی، تو اس کا مطلب سمجھ نہیں آتا، ٹھیک ہے، مخاطب کو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اور نہ اسے مخاطب کی سمجھ میں کچھ آتا ہے جب تک اس کے ساتھ ہم دوسرا جملہ نہیں ملاتے۔ کامیاب ہوا، جب ہم یہ ملائیں گے جس نے محنت کی کامیاب ہوا یا وہ کامیاب ہوا، تو تب یہ جملہ جو ہے مکمل ہوتا ہے، اس لیے اس میں جس جو ہے اسم موصول ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال ہے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، تو اس جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا جو ہے اسم موصول ہے، جتنا، اور تعریف کیا ہے کہ اس سے بننے والے نامکمل جملے کو جب تک دوسرے جملے کے ساتھ نہ ملایا جائے تو مطلب سمجھ نہ آئے۔ اب دیکھیں اس سے کون سا جملہ بنتا ہے؟ جتنا گڑ ڈالو گے، یہ ایک جملہ ہے، جتنا گڑ ڈالو گے یہ نامکمل جملہ ہے، تو اس سے مخاطب کو فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس سے مخاطب کو کچھ سمجھ نہیں آتا جب تک اس کے ساتھ ایک اور جملہ ملا کے مکمل نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اتنا ہی میٹھا ہوگا، جب ہم یہ جملہ ملائیں گے تو تب مخاطب کو اس کا مفہوم سمجھ آئے گا۔ تو اس میں جتنا جو ہے اسم موصول ہے، ٹھیک ہے، اس سے بننے والا جملہ کیا ہے؟ گڑ ڈالو گے، یہ جملہ ہے اور یہ نامکمل جملہ ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور جملہ ملایا جائے تو پھر یہ مکمل جملہ بنتا ہے اور مخاطب کو فائدہ دیتا ہے۔ تیسری مثال ہے یہ وہی کتاب ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔